आज हमारी मौजूदगी है त्रिवेणीगंज में। ये सुपौल ज़िला का भाग है, सुपौल ज़िला का एक क्षेत्र है त्रिवेणीगंज। और त्रिवेणीगंज अनुमंडल भी है, प्रखंड भी है और अंचल भी है। और यहाँ आने के बाद हम जो देखते हैं यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ की खूबसूरती ढूंढने की कोशिश किए, लेकिन हमें क्या मिला? हमें जो मिला वो आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए मेरे पीछे ये ट्राईसाइकिल आप लोगों को दिख रही होंगी। ये ट्राईसाइकिल विकलांग जनों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए लाई गई होंगी। उसके मद में रुपया खर्च किया गया होगा। और जब विकलांग जनों को ये ट्राईसाइकिल देनी चाहिए, उस स्थिति में ये ट्राईसाइकिल यहाँ जंग खा रही है, यहाँ सड़ रही है। इसको देखने के लिए कोई नहीं यहाँ पर। और आपको बता दें कि ये इसे देखने के लिए कोई क्यों आए। यहाँ पर जंग खाने के लिए रखा ही गया है जानबूझकर। और उससे भी बगल आके हम देखते हैं, उससे इतर आकर देखते हैं तो यहाँ देखिए, ये वहाँ तो एक छत भी है, उस छत के नीचे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए खुले आसमान के नीचे सड़ने गड़ने के लिए रखा गया है ये ट्राईसाइकिल्स। अब इसमें पहिए नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि इसके पहिए नहीं हैं। पहिए खोल कर पता नहीं चोर उचक के ले गए या फिर यहाँ किस स्थिति में ये पड़ा हुआ है नहीं पता। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ट्राईसाइकिल्स है जो विकलांग जनों को दिया जाना चाहिए था, जो दिव्यांग जनों को दिया जाना चाहिए था, वो जंग खा रहा है बारिश में, पानी में। और देखिए, अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस अनुमंडल क्षेत्र में, त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र में कई ऐसे दिव्यांग भाई होंगे, दिव्यांग बहनें होंगी जो ट्राईसाइकिल के बिना किन परिस्थितियों में वे अपने जीवन को बसर कर रहे होंगे। जब उन्हें ट्राईसाइकिल सरकारी योजना के तहत दिया जाना चाहिए तब उन्हें नहीं मिला। और ये यहाँ जंग क्यों खा रहा? कौन है इसके जिम्मेवार? किसके संरक्षण में ये काम यहाँ पर किया गया? इस तरह से किसी को बांट दिया जाना चाहिए था, किसी विकलांग जन को दे दिया जाना चाहिए, या फिर अगर उसके मद में ऐसा प्रावधान नहीं है कि इन्हें किसी को नहीं दिया जाना चाहिए तो इन्हें जहां से ख़रीदा गया कम से कम वहां रिटर्न कर देना चाहिए था। क्या इन्होंने ऐसा किया? ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? सरकारी मद में आए हुए रुपयों का बंदरबांट कैसे होता है, कैसे भ्रष्टाचार होता है, आप इससे देख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं। ये परिस्थितियां कौन उत्पन्न करता है? किनको इतना जिम्मेदार समझा जाता है जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाते, जो घूसखोरी के आड़ में कुछ भी कर जाते हैं? क्या यही घूस का लेन देन और घूस के पीछे का कमाल है कि ताकि जो सरकारी मद में रुपया आते हैं गरीब जनों के लिए, विकलांग जनों के लिए, उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग होता है अनुमंडल कार्यालय में, अंचल कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में और बिहार के अनंत भागों में जहाँ कहीं भी जाएं? क्यों ऐसी ही दृश्य देखने को मिलती है। मैं फिर से वहाँ चलता हूँ जहाँ कुछ नई साइकिलें हैं और वो अभी जंग खा रही है। ये देखिए, और ये इधर से दिखाइए कि कैसे ये जंग खा रही है। आप देख सकते हैं ये कुछ नई साइकिलें हैं, ISI मार्का भी है। और इसको कैसे कूड़ेदान में रखा गया। बगल में 2-4 टूटी फूटी कुर्सियां हैं, पीछे देख रहे हैं कुछ गाड़ियां लगी हुई है। और इधर से बैलेट बॉक्स है, बैलेट बॉक्स है जिसमें चुनाव के दौरान इनका उपयोग होता है। वो पहले पेपर बॉक्स जो चुनाव होता था पेपर पर, उसमें इनका उपयोग होता था, और अब तो EVM आ चुकी है तो इनका कोई उपयोग नहीं। तो इस तरह से ये कूड़ेदान में ही समझा जाएगा और कूड़ेदान में रखा है। आपको बता दें कि कई ऐसे विकलांगजन होंगे जो साइकिल मांगने के लिए आए होंगे, उन्हें साइकिल नहीं दिया गया होगा और ये जंग खा रहा। अगर ये लोग अपनी सफाई में ये कहे कि नहीं, ये साइकिल उन लोगों को देने के लिए ही रखा गया है, तब हम उन लोगों से सवाल करना चाहेंगे कि जब किसी को देने के लिए साइकिल रखा गया है तब इन्हें जंग खाने के लिए क्यों छोड़ा गया? इन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इनका जवाब इन लोगों के पास नहीं होगा, ये मुझे पता है। अगर होगा भी तो ये लोग दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सवाल जायज़ है और जायज़ सवाल के पीछे का जो बहस है, पीछे का जो कारण है वो निंदनीय है।
वो देख सकते हैं। मैं फिर से बताऊं कि सभी साइकिल, ये देखिए, इस साइकिल के अगले पहिए को टेढ़ा करके रखा गया है। टेढ़ा मतलब ये कूड़ेदान समझ लीजिए। वहाँ सब साइकिल पंचर है, किसी का अगला चक्का नहीं है, वो खोला जा चुका है, या चोर उचक्के खोले, कौन खोले नहीं पता, लेकिन वो खोला जा चुका है। फिर से हम चाहेंगे कि इस तस्वीर को दिखाइए, और ये तस्वीर गवाह देती है इस प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय के अच्छी चीज़ को सहेजने की कोशिश होती है। ये सहेज कर रखा गया है, कूड़ेदान में सहेज कर रखा गया है, और इसका जवाब किसके पास है वो नहीं पता। और मैं फिर से कहूँगा कि ये अनुमंडल कार्यालय त्रिवेणीगंज है, और यहाँ की दशा देखकर रोना आता है। अब आँख से आंसू तो नहीं बहा सकते यहाँ आकर, लेकिन यहाँ के अधिकारियों को देखकर, यहाँ के अधिकारियों के रवैया को देखकर बहुत घुटन होती है, बहुत परेशानी होती है। और त्रिवेणीगंज में रह रहे दिव्यांगजनों को देखकर, अगर सड़कों पर देखते हैं उन्हें घसीटते हुए चलते हुए, तो और जब यहाँ कुछ साइकिलें देखते हैं जो अगर दिव्यांगजनों को दिया जाता तो कम से कम उनकी ज़िंदगी अच्छी होती। दोनों का यदि तुलना करें तो बहुत ज़्यादा दुख होता। और ऐसा क्यों है, ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, और आप लोग इस सवाल का जवाब देंगे तो बेहतर होगा। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के अधिकारियों से इन सवालों का जवाब ढूंढा जाए। आप इस तस्वीर को देखिए और अपने जहन में रखिए कि ये तस्वीर फिर से न दिखे। हालांकि एक चीज़ आपको जानकारी दे दें कि अभी दिव्यांगजनों के लिए एक नया मुख्यमंत्री का योजना आया है, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल देना है दिव्यांगजनों को, उनके परेशानियों को देखते हुए। इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल योजना का क्या हाल होगा जब इस योजना में इन साइकिलों का ये हाल हो रहा है, जंग खा रहा है, कूड़े कचरे के ढेर में फेंका जा चुका है, तब उस योजना का क्या हाल होगा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरे के पीछे संजय है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।